हेलो एवरीवन। इंडिया में आज लाखों लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। हाल ही में आई एक सेबी स्टडी को देखें तो इंडिया में पिछले 3 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा का लॉस किया है। तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन चुका है। लोगों को ऑप्शंस के बारे में या ट्रेडिंग के बारे में सही जानकारी होना और जागरूक होना बहुत जरूरी हो गया है। तो क्या हम ये मान लें कि सच में ऑप्शंस एक जुआ ही है, सट्टा है, गैम्बलिंग है? क्या इसमें कोई भी पैसा नहीं बना सकता? क्या इसको कुछ लोग हैं, कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं, जो वो पैसा कमा रहे हैं और बाकी लोगों से पैसा छीन रहे हैं? देखिए, किसी भी चीज को गलत कहना सबसे आसान होता है। क्या हम ये बोल सकते हैं, क्या हम ये एहसास कर सकते हैं, इस बात का रियलाइजेशन कर सकते हैं कि कुछ गलतियां हमने की होंगी, हमारी भी कोई गलती हो सकती है? ये बात को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑप्शंस के लिए जो लोगों का इंटरेस्ट है वो कोविड के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ा है। ज्यादातर ट्रेडर्स इसमें नए थे और नए ट्रेडर्स ने बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं जो आमतौर पर एक नए ट्रेडर से होती है। ऑप्शंस एक रिस्की प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी खास गलतियां भी हैं जो ज्यादातर लोगों ने की है और जो उनके नुकसान की वजह बना है। तो आज हम ऐसी ही कुछ गलतियों की बात करेंगे। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो उन गलतियों से सीखें। खुद गलतियां कर सीखने से बेहतर है कि दूसरों की गलतियों से सीखा जाए। और अगर आप पहले से ट्रेड करते आ रहे हैं और आपने ये गलतियां की हैं तो आप उन गलतियों को सुधारें, क्योंकि गलतियों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन गलतियों को दोहराते रहने में, रिपीट करते रहने में प्रॉब्लम है। अगर आप गलतियों को दोहराते रहेंगे, उनमें सुधार नहीं करेंगे तो आप जो भी कर रहे हो कभी उसमें और बेहतर नहीं बन सकते। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों की जो ज्यादातर लोग करते हैं और इन्हीं वजहों से नुकसान करते हैं। इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो ये मेक श्योर करें कि आप पूरे तरीके से इस वीडियो पर फोकस कर रहे हैं। अगर आप अभी व्यस्त हैं, बिजी हैं, तो आप इस वीडियो को बाद में देखें, क्योंकि वीडियो की लेंथ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं मुझे नहीं पता कि कितनी लेंथी होगी, लेकिन क्योंकि ये वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। तो जब भी आप फ्री रहें, आराम से बैठकर वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने स्किप करके देखा तो उन पॉइंट्स को या बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को आप मिस कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो रीजन यहाँ पर आ जाता है वो है नॉलेज की कमी, यानी लैक ऑफ नॉलेज। सही जानकारी ना होना या अधूरी जानकारी होना। जब भी आप किसी भी काम को अगर अधूरी जानकारी के साथ करते हैं तो उसमें आपके फेल होने के चांसेस वैसे भी बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पर बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस यहाँ पर क्या है? एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव यानी ये किसी दूसरी अंडरलाइन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं निफ्टी का, कि निफ्टी जो आपका, अगर आप निफ्टी का कोई एक 100 रुपये का प्रीमियम आपने एक परचेस किया है, तो 100 रुपये के प्रीमियम में जो मूवमेंट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? जो आपका 25,000 यानी 25 से 26,000 जो भी निफ्टी का भी प्राइस चल रहा है, जो मेन अंडरलाइन है उस पर इसका प्राइस डिपेंड करेगा। अब एक 25,000 के इंडेक्स में, यानी कि कोई नॉर्मली आप समझे कि अगर ये कोई शेयर है तो 25,000 के शेयर में मतलब 200-300 पॉइंट का मूवमेंट होना भी बहुत नॉर्मल हो सकता है। अगर 1% का भी मूवमेंट अगर उसमें डेली होता है तो 250 पॉइंट का मूवमेंट होना उसमें काफी नॉर्मल हो सकता है। अगर आप इंडेक्स में भी देखेंगे तो लगभग 0.3, 0.5, 0.6% ये तो बहुत नॉर्मल सा है। कभी अगर 1% का मूवमेंट आता है उसमें तो लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट आ गया, लेकिन ये बहुत नॉर्मल मूवमेंट होता है। 250-300 पॉइंट का भी अगर मूवमेंट हो जाए, अमूमन 100-150 पॉइंट का मूवमेंट तो आपको दिन में दिख ही जाएगा। तो ये जो यहाँ पर 100-150 पॉइंट का इंडेक्स में मूवमेंट हो रहा है, उसका इंपैक्ट, मतलब जो आपका ऑप्शन आपने 100 रुपए की प्रीमियम ली है, वो उसमें जो मूवमेंट आएगा इस 25,000 के इंडेक्स के बेसिस पर आएगा, क्योंकि ये जो आपका प्रीमियम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 25,000 के इंडेक्स को, और उस पर भी उसकी 25 क्वांटिटी। तो इंडेक्स में अगर कुछ मूवमेंट होगा, आपकी ये 100 रुपए की प्रीमियम ऊपर या नीचे होगी, कॉल ले आप या पुट ले जो भी लेते हैं, और उसकी भी आपने 25 क्वांटिटी ली है। तो यहाँ पर काफी हाई रिस्क है। अगर ऑप्शन में आप देखेंगे, नॉर्मली अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं, अगर आप उसके 25,000 रुपए का एक शेयर लेकर आप होल्ड कर सकते हैं क्या, या 25,000 रुपए के 25 शेयर्स को लेकर आप होल्ड कर सकते हैं क्या? अगर आप वो कर सकते हैं तो आपका एक्चुअल कैपेसिटी है कि आप उस ऑप्शन की तरफ जाएं। सिर्फ लालच में आकर कि मैं यहाँ पर जल्दी से मूवमेंट होगा, जल्दी प्रॉफिट कर लूंगा, तो देखिए जल्दबाजी करना तो कभी भी अच्छी बात है भी नहीं। ऑप्शंस एक थोड़ा एडवांस लेवल है यहाँ पर। जैसे शेयर्स हैं तो शेयर्स में आप क्वांटिटी मॉडिफाई कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप 1 शेयर, 2 शेयर, 100 शेयर, 1000 शेयर जितने आप लेना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। उसमें कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती, उसमें कोई थीटा नहीं होता कि ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू मेल्ट नहीं होती है। वीगा, गामा, ये सारी चीजें भी वहां पर कुछ भी नहीं होता है। तो वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है अगर ऑप्शंस के से कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि वहां पर रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऑप्शंस के कंपैरिजन में शेयर्स में कम रिस्क हो जाता है। वैसे भी आप शेयर मार्केट में, आप ऑप्शन मार्केट में नहीं है। तो जब आप, मतलब आपने जब शुरुआत की, अगर हम सीखते हैं तो अगर हम शेयर्स के साथ सीखना शुरुआत करें और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम अपने जो लेवल है उसको अप करें और फिर बाद में ऑप्शंस की तरफ बढ़ें, थोड़ी मार्केट की समझ हो जाए, कुछ टेक्निक्स हम सीख लें, उसके बाद अगर ऑप्शंस की तरफ बढ़ें तो शायद हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते। लेकिन यहाँ पर होता क्या है ना कि हमें चाहिए सारी चीजें जल्दी, तुरंत से भी पहले। तो उसमें होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। जब, अब देखिए जल्दबाजी में, मान लीजिए कि अगर आप कोई कार लेकर आते हैं, आपको ड्राइविंग नहीं आती है, आप एक कार लेकर आते हैं और आप कार जब वो चलाना सीखते हैं तो क्या आप जो उसकी फुल स्पीड है, जो उसका स्पीडोमीटर दिखा रहा होगा कि इसकी फुल स्पीड मान लीजिए 300 किलोमीटर है, तो क्या पहले ही दिन से फुल स्पीड पर ही उसको चला रहे होंगे?
आप पहले उसको किसी खाली मैदान पर जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा फिर आप हाईवे पर लेकर आएंगे। तो फिर ट्रेडिंग में हम इसको इतना ईजी और इतना सिंपल कैसे मान लेते हैं कि बस मैं जाऊंगा सीधा कोई कॉल या पुट बाय करूंगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर लॉस हो रहा है तो बहुत नॉर्मल है ये चीज़। अगर प्रॉफिट हो जाए तो फिर ये सोचना चाहिए कि अरे या तो कोई भी प्रॉफिट कर लेता है, फिर यार नॉलेज और इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले जब आप शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तो आप उसको स्लोली स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा एडवांस लेवल है। अब जब मार्केट की आपको समझ रखती है तो आपको पहले शुरुआत शेयर्स के साथ करनी पड़ेगी। जब आप समझ शेयर्स में बेहतर होती है, आप मार्केट के मूवमेंट को समझने लग जाए। वैसे भी चाहे आप कोई सा भी ऑप्शन ले लें, ऑप्शन डिपेंड तो किसी न किसी शेयर या इंडेक्स पर ही कर रहा होगा। तो अगर आपको उस इंडेक्स या शेयर की अगर समझ नहीं है तो आप वैसे भी ऑप्शंस में भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। आप जब एनालिसिस भी करते हैं तो ऑप्शंस का नहीं बल्कि आप उसके अंडरलाइन का एनालिसिस करते हैं। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि पहले प्रॉपर नॉलेज लिया जाए और मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस गेन किया जाए। उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, ना कि इमीडिएटली सीधा टॉप गियर पर ही हमें चलना है। दो मेन रीजन अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किए। पहला गलत या अधूरी जानकारी होना, मतलब प्रॉपर नॉलेज ना होना। दूसरा बहुत जल्दबाजी करना, जल्दी से बहुत सारा पैसा कमाने की कोशिश करना, जिसको हम लालच भी कहते हैं, इंग्लिश में ग्रीड कहते हैं और हिंदी में लालच कहते हैं। ये इमोशंस हैं जो मार्केट को ड्राइव करते हैं। थर्ड जो सबसे मेन रीजन हो जाता है वो हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट की कमी। रिस्क मैनेजमेंट यानी कि देखिए, स्टॉक मार्केट में जब आप हैं तो यहाँ पर रिस्क हमेशा रहता है। रिस्क अमूमन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक और दूसरा अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब होता है कुछ ऐसे रिस्क जो पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट को, पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। और दूसरा जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है वो होता है जो कि किसी कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है। तो देखिए, सिस्टमैटिक रिस्क ऐसा होता है कि जैसे कहीं पर कोई जैसे कोविड आ गया था, कहीं पर कोई नेचुरल कुछ भी ऐसा डिजास्टर हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, रिसेशन आ सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये रिस्क तो मार्केट में हमेशा ही है। प्लस मार्केट में जो नॉइस होती है अलग अलग टाइप की न्यूज़ के बेसिस पर, मतलब मार्केट के कुछ साइकिल चलते हैं, बुलिश साइकिल, बियरिश साइकिल, अलग अलग साइकिल चलते हैं। तो इन टाइम पर भी लॉसेस होना बहुत नेचुरल सी बात है। लेकिन यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि अगर जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसको बहुत जल्दी बुक कर लेंगे, लेकिन जब लॉस होगा तो उसको बुक करने के लिए तो छोड़िए, आप उसको होल्ड कर लेते हैं लंबे टाइम के लिए। तो ये सबसे बड़ा रीजन हो जाता है कि रिस्क मैनेज ना करके चलना। देखिए, ट्रेडिंग में आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो जाएं या कितना ही आप कोई सी भी स्टडी लगा लें, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो कभी भी हम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो हमेशा यहाँ पर जो कोशिश रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि लेकिन जब आप लॉस बुक करते हैं तो वो छोटा होना चाहिए, जब आप प्रॉफिट हो तो उस लॉस से बड़ा होना चाहिए। कि मतलब जब आपने फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कभी लॉस बुक किया है 1000 रुपए का, तो आपका प्रॉफिट या तो मिनिमम 1000 का हो या उससे ज्यादा हो, तब तो आप कहीं ना कहीं उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपके माइनस के नंबर्स बड़े हैं, कभी भी आपके खर्चे ज्यादा हैं और आपकी इनकम कम है, तो कभी भी आप सेविंग कर पाएंगे। तो वैसे अगर आपके लॉस बड़े हैं और अगर आपके जो प्रॉफिटेबल नंबर्स हैं वो छोटे हैं अगर, तो कैसे आप कभी भी प्रॉफिट में आ पाएंगे। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो काफी सारे लोगों को नहीं समझ आता। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि जब भी अगर मान लीजिए जब लॉस में अगर पोजीशन की, उसको होल्ड करने में हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जब भी अगर बात आती है प्रॉफिट को बुक करने की, तो थोड़ा सा भी प्रॉफिट आया हम उसमें जल्दी से बुक करके बाहर निकल जाते हैं कि जो मिल रहा है उसको लेकर निकल जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी एक सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट जो रीजन होता है वो है इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कोई भी बेस ना होना। जब आप ट्रेड ले रहे हैं, जब आप कोई से भी अगर आप ट्रेड करते हैं, कोई सी पोजीशन आप बना रहे हैं, तो उसके पीछे कोई रीजन ना होना, चाहे वो टेक्निकली रीजन हो, कोई सी स्टडी होना उसके पीछे, चाहे वो टेक्निकल स्टडी हो सकती है, फंडामेंटल स्टडी हो सकती है, कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए उसके पीछे कि आपने वो ट्रेड क्यों लिया है। अब सिर्फ इस बेसिस पर ट्रेड ले लेना कि मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा या मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो मुझे बहुत कुछ लग सकता है लेकिन शायद वो हो नहीं। मार्केट हमारे लगने से नहीं चलेगा, मार्केट में हमें कुछ ना कुछ तो एक स्टडी अपनी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये रीजन तो है ही कि मतलब एक तो मुझे लग रहा है वाला रीजन होता है, तो ये इमोशनल ट्रेडिंग है। साथ में फिर जो बाकी अगर मान लीजिए कभी हमें डर लगता है, फिर कभी हमें ग्रीड आ सकता है। जब अगर कोई स्टॉक हम देख रहे थे वो चल चुका है, जब नहीं चला था तब हमें उसमें डर लग रहा था, जब वो चल चुका होगा मतलब वो थोड़ा मूवमेंट करने लग गया तब हमें लगता है कि अरे मैं तो इसमें मिस कर गया, और हम उसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। और जब हम पोजीशन बनाते हैं तो उसके बाद फिर वो पोजीशन नीचे आने लग जाती है क्योंकि हमने गलत टाइम पर एंट्री की है। तो जब हमें एक्चुअली ट्रेड करना चाहिए तब हमें डर लगता है, जब हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए तब हम उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं और ट्रेड करते थे हमारी पोजीशन लॉस में जाने लग जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन होता है। इमोशनली डिसीजन हम मार्केट में नहीं ले सकते। नेक्स्ट आ जाता है डिसिप्लिन की कमी, अनुशासन की कमी। देखिए, ट्रेडिंग है ना बहुत ही एक तरीके से आप समझिए, जैसे कि अगर यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ अगर आप लोगों से, आपको रोड ट्रेवल, ट्रेन ट्रेवल या फिर फ्लाइट में बैठने में सबसे ज्यादा किस में डर लगेगा? तो जो लोग नहीं बैठे रहते हैं, जो लोग बैठे हैं उनको भी और जो लोग बैठते हैं उनको भी सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो लगता है फ्लाइट में। कि रोड पे हैं, अगर गिर भी गए तो शायद संभल जाएंगे, लेकिन वहाँ जो हम हवा में होंगे वहां से अगर प्लेन क्रैश होता है तो हमारे पास बचने के चांस नहीं। और बात सही भी है। आप एक चीज ये समझिएगा, वो भी क्योंकि प्लेन को भी आप देख सकते हैं कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला ही, आप जिस डेस्टिनेशन पर 12 घंटे में पहुंच सकते हैं शायद आप वो 1-2 घंटे में पहुंच जाएं फ्लाइट से। तो वहां पर टाइम काफी कम लग रहा है, जल्दी रिवॉर्ड आपको ज्यादा मिल रहा है कि मतलब आप जल्दी पहुंच रहे हैं, लेकिन रिस्क भी वहां पर कहीं ना कहीं ज्यादा है क्योंकि हवा में ही आप। लेकिन आप एक चीज समझिए
रोड एक्सीडेंट आपको आए दिन देखने मिल जाएंगे। ट्रेन के एक्सीडेंट भी आजकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कॉमन सी बात होगी, हर साल में एक दो बहुत बड़े एक्सीडेंट आपको देखने मिल ही जाएंगे। प्लेन क्रैश आपने लास्ट टाइम कब सुना था कि कोई सा प्लेन क्रैश हो गया? इंडिया में छोड़िए, अगर कहीं पर पूरे वर्ल्ड में अगर प्लेन क्रैश होगा तो आपको यहाँ पर खबर मिल जाएगी कि वहां पर एक प्लेन क्रैश हुआ है। मिलियंस में, अगर आप रिकॉर्ड भी गूगल पर सर्च करेंगे तो मिलियंस में कभी एक कोई प्लेन है कि क्रैश होता है। बहुत कम ही रेट है कि कोई प्लेन क्रैश हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हवा में है तो वहां तो एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वहां पर डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है। जो उसका पायलट है, वो पायलट, उनकी एक चेक लिस्ट होती है, मैग्नीट्यूड सही है, एल्टीट्यूड सही है, एयर प्रेशर, इंजन कंडीशन, सारी चीजें, मतलब एक बहुत लंबी उनकी चेक लिस्ट है, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक उनकी लंबी सी चेक लिस्ट होती है जिसको वो हर टेक ऑफ के पहले चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज चेक कर लिया और कल जब प्लेन उड़ा रहे हैं तो हाँ कल ही तो चेक किया था, सही ही होगा, ऐसा नहीं सोचकर चलते हैं। हर टेक ऑफ के पहले वो अपनी चेकलिस्ट की, मतलब क्या ये भी सही है, ये भी सही है, सारी चीजों को चेक करके चलते हैं। इस लेवल का डिसिप्लिन फॉलो करके चलते हैं। तो रिस्क वहां पर ज्यादा है, लेकिन जहां पर ज्यादा रिस्क है वहां पर आपको हाई लेवल का डिसिप्लिन फॉलो करके चलना पड़ेगा, और स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिस्क किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही हाई लेवल का डिसिप्लिन फॉलो करके चलना पड़ता है। डिसिप्लिन क्या हो सकता है? डिसिप्लिन आपके नंबर ऑफ ट्रेड, ऐसा नहीं कि कोई डिसिप्लिन ही नहीं है कि हम कितने भी नंबर ऑफ ट्रेड्स करते चले जा रहे हैं। डिसिप्लिन में ये हो सकता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड, कि मैं कितना रिस्क लूंगा, मेरा जो कैपिटल है उसका कितने परसेंट का मैं रिस्क लूंगा, उस पर कितने परसेंट का मैं रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता हूँ। ये सारी चीजें आ जाती है आपके डिसिप्लिन में। पोजीशन साइजिंग, कितने आप शेयर्स लेते हैं उसका डिसिप्लिन, कितना रिस्क लेते हैं उसका डिसिप्लिन, कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स लेते हैं इसका डिसिप्लिन, ये सारा आ जाता है आपके डिसिप्लिन में। ये डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है। कहीं से भी रैंडम कुछ भी अगर आप ट्रेड करें वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब आपको अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको दूसरों से हटकर तो कुछ करना पड़ेगा। बाकी सारे लोग क्या करते हैं, कहीं से भी कुछ भी रैंडम ट्रेड ले लेना, लेकिन अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है या सक्सेसफुल होना है मार्केट में कहीं ना कहीं, तो आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करके चलना पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखेंगे आप, स्टॉक मार्केट में ही नहीं, किसी भी आप फील्ड में देख लें, अगर कोई भी इंसान अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। चाहे आज आप एक क्रिकेटर को देख लें, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स आपको होंगे, या एक्टर्स देख लें आप, बहुत सारे ऐसे आपको एग्जांपल्स देखने मिल जाएंगे, हर एक फील्ड में देखने मिल जाएंगे, या जिस फील्ड में आप काम करते हैं उस फील्ड में आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। इसलिए डिसिप्लिन तो लाइफ में होना बहुत जरूरी है, और ट्रेडिंग में भी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है कि मार्केट का सही प्रेडिक्शन ना कर पाना, ना टेक्निकली ना फंडामेंटली, कोई भी हमारे पास ऐसा सॉलिड रीजन नहीं है। मतलब यहाँ पर ज्यादातर लोग, किसी के पास ऐसी कोई सॉलिड स्टडी नहीं है कि जिसके बेसिस पर वो किसी भी स्टॉक को जज कर पाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी कि किसी भी स्टडी के बेसिस पर जब आप जज करेंगे तो 100% आप सही ही होंगे, लेकिन कुछ तो बेस होना चाहिए। रैंडम हमारे अपने मन से ट्रेड लेने से अच्छा है कि किसी भी स्टडी के बेस पर अगर आप ट्रेड लेंगे तो उसका जो आपका नॉर्मल ट्रेडिंग और एक किसी स्टडी बेस्ड जो ट्रेडिंग होगा उसमें डिफरेंस रहेगा। अगर आप कुछ कमाएंगे नहीं तो आप कुछ कमाएंगे भी नहीं। वही तो रिस्क मैनेजमेंट होगा यहाँ पर, और वही आपका स्टडी होगा कि मतलब अगर किसी एक ट्रेड में गया तो अगले में आने के भी चांस रहेंगे, एटलीस्ट आप सर्वाइव कर पाए मार्केट में। देखिए जब हम नए हैं तो यहाँ पर मेन गोल क्या होना चाहिए हमारा, मार्केट में सर्वाइवल। अगर आप मार्केट में लंबे टाइम तक हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर सक्सेसफुल होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। हम यहाँ पर बाहर कब होते हैं मार्केट से, जो मैं पैसा लेकर आया हूँ, जिस उम्मीद के साथ मैं इस मार्केट में आया हूँ, जो मैं पैसा लेकर आया, जब वो भी कम होने लग जाए तब हमें होती है तकलीफ। अगर मान लीजिए हमने जो प्रॉफिट किया है उसमें से अगर कुछ कम होता है, हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी, हम लंबे टाइम तक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। या फिर मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है उसी में से लॉस हो रहा है, एक्चुअल जो मैंने कैपिटल लगाया वो कम ना हो। लेकिन जब जो हमने पैसा यहाँ पर लेकर आए थे, हम आए थे एक उम्मीद के साथ कि इसको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे, और जब वो पैसा भी अगर कम होने लग जाए तब हमें होती है तकलीफ, और उसके बाद हम मार्केट को क्विट करने का सोच लेते हैं, मार्केट से छोड़ने का सोच लेते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, कोई ना कोई स्टडी यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। क्विट करने की मैंने बात कही, हमेशा ये वर्ड आपने सुना होगा, कौन बनेगा करोड़पति में। केबीसी में भी कोई अगर जाता है कौन बनेगा करोड़पति, तो वहाँ पर कितने सारे कंटेस्टेंट जाते हैं, क्या सारे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं? वहाँ पर भी वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत की होती है, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की होती है, वही लोग सिर्फ वहाँ पर सक्सेसफुल हो पाते हैं, वही लोग 1 करोड़ के अमाउंट तक या उससे ज्यादा पहुंच पाते हैं। अदरवाइज बाकी लोग तो लाइफलाइन का इस्तेमाल करके कुछ 3-20 के आसपास, और कुछ 10,000 और कुछ 0 पर भी निकल जाते हैं। लेकिन जिसने एक्चुअल पढ़ाई की होगी आगे तक तो वही पहुंचेगा। एक छोटे पड़ाव तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन लंबी जर्नी अगर आपको तय करनी है तो आपके पास नॉलेज होना ही चाहिए। किसी भी फील्ड में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एक डॉक्टर भी होते हैं और अगर आपके पास उस चीज का नॉलेज ही नहीं है, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप ऑपरेशन करने जाते हैं और आप बोलते हैं कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं, तो कोई पॉइंट है इस बात का? सिंपल सी बात है कि नहीं होंगे सक्सेसफुल, क्योंकि आपके पास उस चीज का नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज होना सबसे जरूरी है यहाँ पर। मार्केट को अच्छे से पहले सीख लीजिए, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। मार्केट में ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आज कोई शेयर चल गए हैं तो कल को नहीं चलेंगे। जल्दबाजी नहीं करना हमें, बहुत जल्दी सारी चीजें हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में अगर मैंने अपना कैपिटल गंवा दिया, शायद मैं इस मार्केट में रहूं ही नहीं। जल्दी करने की कोशिश में शायद मैं इस मार्केट में रहूं ही नहीं। इससे अच्छा है मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूं अपने आप को, थोड़ा सा पहले चीजों को सीख लेता हूं, उसके बाद मार्केट में अर्निंग करने की अगर सोचता हूं, तो एटलीस्ट मैं इस मार्केट में रहूंगा, लंबे टाइम तक रहूंगा, तो ऑब्वियस है कि हम यहाँ पर हमारे जीतने के चांसेस या प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग, इन दोनों को अगर आप लोग जानते ही होंगे,
अपने जमाने के दोनों दिग्गज बल्लेबाज माने जाते हैं। दोनों का खेलने का तरीका बिल्कुल अलग था। जहां वीरेंद्र सहवाग चाहते थे कि हर पहली बॉल पर ही जाते से ही चौका लगाया जाए, वहीं पर राहुल द्रविड़ काफी स्लो, काम और कंपोज तरीके से खेलते थे। राहुल द्रविड़ का शायद से एक स्टेटमेंट है, मतलब उनसे जब पूछा गया कि आपको नहीं लगता कि आपको भी बहुत ग्लोरियस शॉट्स खेलने चाहिए या आपको बहुत फास्ट खेलने की कोशिश करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना विकेट बचाने का मेन ये रहता है कि अगर मैं पिच पर खड़े रहूंगा तो रन्स तो आ ही जाएंगे। अगर मैं आउट होकर पवेलियन में जाता हूं तो पवेलियन से बेटर मैं रन नहीं बना सकता। तो ये समझिए आप कितनी बड़ी बात है कि अगर आप इस मार्केट में हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस आएंगे, लेकिन अगर आप इस मार्केट से बाहर ही हो जाएंगे, अगर आप आउट होकर बाहर ही हो जाएंगे, तो फिर तो आप सिर्फ बाहर से देख सकते हैं कि मार्केट इतना बढ़ गया, इतना गिर गया, कुछ कर नहीं पाएंगे आप उसमें। तो इसलिए यहाँ पर आपको लंबे टाइम के लिए सोचना चाहिए। 2-4 दिन के लिए मार्केट होता भी नहीं है कि आपने 4-6 महीने के लिए आप यहाँ पर आए हैं या आएंगे और उसके बाद बाहर चले जाएंगे। ये होता है लंबे टाइम के लिए कि आप लंबे टाइम तक इस मार्केट में बने रहें, तभी आप इसका रियल फायदा उठा पाएंगे। तो ये थे गाइस कुछ मेन रीजंस जिनकी वजह से लोगों को लॉस होता है, जिसकी वजह से लोग पैसा अपना गंवाते हैं। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इससे पहले से सीखें, रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दें और हमेशा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।